बोले बाके बिहारी लाल की, बोलिए बाके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगा कि हाँ हम उस कन्हैया के वंशज हैं जिसने धरा को धर्म सिखाया। कुछ लगा कि हम उस कन्हैया के वंशज हैं जिसने हमको लड़ना सिखाया। कुछ लगा कि हम उस कन्हैया के वंशज हैं जिसने जन्म लेते ही कभी किसी से शिकायत नहीं की और कष्टों की इतनी बड़ी पर्वतमाला खड़ी हो गई लेकिन कभी किसी से शिकायत ना करते हुए अपने कर्म पर ध्यान दिया। और वो कर्म इसलिए किया कि हम जैसे युवा जब इस धरा पे आएंगे तो उनको देख के और इस धर्म युद्ध के लिए तैयार होंगे। ऐसे कार्यक्रम में पधारे चूंकि अतिथि बहुत है इसलिए मैं एक साथ सभी को साष्टांग प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद मुझ पर सदा बना रहे ऐसी आप सभी के चरणों से प्रार्थना है। और आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों से भी मेरी ऐसी ही प्रार्थना है। और इस आयोजन कमेटी को फिर पुनः वही धन्यवाद कि आप ये कार्यक्रम जब करते हैं तो इस आसपास की एक तो जिले इससे प्रभावित होते हैं और ये धमक उन जिलों तक पहुंचती है। इसलिए मैं पूरी समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह कार्य अनवरत चलता है। अभी अभी मैं आदरणीय माता साहब को सुन रहा था, उन्होंने भगवान के 3 कलाओं का वर्णन किया। पहली कला जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा बचपना होता है तो हमको कैसे खेलना चाहिए, कैसे कूदना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। जब हम जवानी में आते हैं, युवापन में आते हैं, तब हमको कैसे रहना चाहिए। तब हम जब उद्यम काटते हैं गलियों मोहल्लों में, सब बुजुर्ग लोग या माता बहने कहता है बड़ा कन्हैया बना फिरता है, इधर गली उधर गली घूम रहा है। लेकिन जब हम अपने उस युवापन पे आते हैं, जब हमको धर्म की बात करनी पड़ती है, जब हमें अपनों की बात करनी पड़ती है, जब हमें अपने हक की बात करनी पड़ती है, तो भी हमको कन्हैया से ही सीखने को मिलता है। आज जिस धरा पे हम खड़े हैं, ये धरा संघर्ष के लिए पुकार रही है। ये धरा आपको धर्म पथ पर जाने के लिए पुकार रही है। ये वो धरा है कि अगर आप इस धरा से इस जगह से ये सीख के नहीं गए कि भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मियों को वो भी यादव ही थे, वो भी यादव ही थे। जब अधर्म करने लगे वो अपनों के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण को उनको नष्ट करने का काम करना पड़ा, क्योंकि उनको धर्म की रक्षा करनी थी। तुम्हारे साथ भी आज वही स्थिति है। मैं बार बार यहाँ शिक्षा की बात करता हूँ। लगातार हम जब आते हैं मंचों पे तो शिक्षा, संस्कार, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए। लेकिन एक बात आज कान खोल के सुन लेना, ये सब जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी है आपका सत्ता में शामिल होना। आज मैं जो पीड़ा रो रहा हूँ, शायद ही कोई नेता रो रहा होगा, कोई युवा रो रहा होगा। आदरणीय मोसा जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय रक्षपाल जी मेरे मोसा जी 2018 के अंदर मैंने इनको फोन लगाया था, क्योंकि हमके मार्गदर्शन हमेशा देते रहते हैं। मैंने पूछा था 2018 के एक सवाल किया था, उसमें मुझे मार्गदर्शन मिला था कि नहीं तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। क्योंकि मंच में पहले कह दिया गया है कि राजनीति की चर्चा नहीं करना है, इसलिए मैं राजनीति की चर्चा नहीं करूंगा। आदरणीय चरण दादा बैठे हुए हैं यहाँ, मैं चरण दादा के पास भी गया था। मैंने चरण दादा से भी पूछा था कि दादा मैं संघर्ष कर रहा हूं इस धरा पे, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। दादा ने भी मुझे आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम अपना जो काम कर रहे हो उसमें सफल रहो, मैं तुम्हें सहयोग करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं 2018 के अंदर जो घटना घटी थी,
क्या उसमें मेरे पास मनाने के लिए लोग नहीं आए थे? यादव समाज के आए थे, लेकिन जब मुझे बदनाम किया गया तो किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया, किसी के पास एक जवाब नहीं था कि नहीं। हम गए थे उस लड़के के पास, हमने कहा था कि समाज का है, समाज के लिए आपको रुकना पड़ेगा। तब मेरी पीड़ा किसी ने नहीं समझी, और आज मुझे उसी पर लांछन लगा दिया गया। अब जब मैं धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा हूं और आज 2023 के अंदर आया हूं, तो आप मुझसे ही ये कह रहे हो कि मनोज तुम समाज के खिलाफ खड़े हो। मैं पूछना चाहता हूं, यहां जितना युवा खड़ा है भैया, मैं पूछना चाहता हूं, यहां जितना युवा खड़ा है, जितना मंच पर सम्मानीय व्यक्ति बैठे हैं, जितना बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, क्या मैं युवाओं की आवाज उठा रहा हूं तो गलत कर रहा हूं? क्या कल मैं भविष्य की बात कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं? क्या मैं आज यहाँ मंच पर बैठे सभी वयस्क जनों से इस विधानसभा के लिए आशीर्वाद मांगे हूं तो गलत कर रहा हूं? पूछना चाहता हूं आप सभी से। कहते हैं कि समाज में युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ेंगे समाज? आज मनोज यादव उठने को तैयार हो तो कुचलने को हमारे ही अपने आगे, हमको ये दोस्त बनने लगे। मेरी 4 पीढ़ियां यहां खपी है, 4। आप मुझे ही दोषी ठहराने लगे आज। क्यों? मैंने किसकी बात की है? मैं आज भी कहता हूं कि कोई एक खड़ा कर दो, आप पत्थर खड़ा कर दो, पत्थर, लेकिन इस धरा का होना चाहिए। क्या गलत कह रहा हूं? क्या गलत कह रहा हूं? आज हम युवा हैं, कल हमारी पीढ़ियां आएंगी, हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? मंच पर बैठे जितने वरिष्ठ जन इनके पास जवाब देने को है, क्योंकि इनने इतना कर लिया है। चरण दादा ने हजारों युवाओं को बढ़ा दिया होगा आगे, लक्ष्मण मोदी जी ने हजारों युवाओं को बढ़ा दिया होगा आगे। हमने क्या किया? किसका भला किया? किसी का भी नहीं। कोई एक व्यक्ति मुझे यह नहीं बता सकता कि मनोज यादव ने मेरा भला किया है। नहीं किया है, क्योंकि हमने करने का प्रयास चालू किया है। तो हम क्या गलत हैं? आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है, हमारी अपनी पीड़ा है, हमारा विरोध किसी से नहीं है, किसी से विरोध नहीं है। ये कोई एक व्यक्ति आगे खड़ा होकर ये नहीं बता सकता कि मनोज यादव ने किसी व्यक्ति के लिए कहा है। मैं बस अपनी मांग, इन युवाओं की मांग रख रहा हूं कि साहब ये पीड़ा का कौन जिम्मेदार होगा आगे? आज वृक्ष जब हम लगाते हैं तो पहले वृक्ष छोटा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो वृक्ष बनता है, तब जाके जब वो सूख जाता है तब उसकी लकड़ियां काट के और लूगर में लगाने के काम आती है। साहब आपने तो हमको अभी से लूगर में लगा दिया, हमको तो अभी से लूगर में लगा दिया, हम तो अपने जीवन जिया ही नहीं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मैं ये नहीं कहता कि गलत क्या है सही क्या है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की व्यक्ति के लिए यादव ही समाज से आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। यहाँ आदरणीय भाई साहब बैठे हैं, तरपर भाई साहब, मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे घर का कार्यक्रम है, इसलिए मेरी पीड़ा अपनों से है, सुनाने की थी, सुना दी। इसमें आपको जो मेरी गलतियां लगे आप उसको साथ में क्षमा मांगता हूं, क्षमा करिएगा, लेकिन मैं कभी रुकने वाला नहीं हूं। भगवान बाके बिहारी के सामने कह के कहता हूं कि युवाओं की लड़ाई जब तक इस शरीर के अंदर सांस है, जब तक इस शरीर के अंदर खून है, तब तक लड़ता रहूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसी के साथ अपने वाणी को मैं ध्यान देता हूँ। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की।